गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी जी की दूसरी कविता गजल। सबसे पहले हम गजल के भावार्थ को समझेंगे। फिराक गोरखपुरी जी ने रुबाइयां की तरह गजल का भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदरतम तरीके से गजल कविता का वर्णन किया है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह जानना अति आवश्यक होता है कि उस टॉपिक का, उस चैप्टर के नेम का फर्स्टली मीनिंग क्या निकल रहा है। जैसे रुबाइयां का मैंने आपको बताया था, छंद है उसका मीनिंग। फिर आगे हमने रीड करना स्टार्ट किया। इसमें मैं आपको बता दूं, गजल का जो फिराक गोरखपुरी जी ने कई तरह से वर्णन किया गया है। जैसे गजल में इन्होंने वातावरण का वर्णन किया गया है, इसमें प्रेमिका का वर्णन किया गया है, लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। तो सारा वर्णन इन्होंने जैसे अलग अलग शायरी में किया है। तो अभी हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन। एंड स्टूडेंट्स, रीड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जब तक मीनिंग नोट नहीं करते, वर्ड का मीनिंग क्या है, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि जैसे इसमें फर्स्ट मीनिंग है नोरस गुंचे पंखड़ियों की, नाजुक गिरे खोले हैं। जैसे स्टूडेंट्स इसमें देखिए, नोरस का मीनिंग बताना है मेरे को, गुंचे का बताना है, नाजुक का बताना है, गिरे का बताना है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, जिनका मीनिंग नहीं पता होता, हम टीचर्स आपको बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे नोरस का मीनिंग हम अब बताएंगे तो आप नोरस के ऊपर उसका मीनिंग लिखिए, ताकि आपको स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन में या क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, नोरस गुंचे पंखड़ियों की, नाजुक गिरे खोले हैं। रिपीट कर रहा हूं लाइन, नोरस गुंचे पंखड़ियों की, नाजुक गिरे खोले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें नोरस का जो मीनिंग है वो है युवा, कोमा में नया, युवा। नाजुक का इसमें मतलब आपको पता है कोमल। गूंचे हैं फूलों की कलियां, और जो गिरे है वो है बंधन, गांठें। किसी का बंधन, जैसे गांठ लगाना, जैसे गुत्थियां जिसे कहते हैं, गांठें, बंधन, गुत्थियां, इसके मतलब तीन तीन मीनिंग है। तो अब हम लाइन को बनाते हैं, किसका क्या बन गया। मीनिंग में आपको दोबारा बता दूं, नोट कर लीजिए। नोरस का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स युवा, नया। गूंचे का मतलब है यहाँ पर फूल की कलियां, और गिरे का मतलब है बंधन या फिर गांठें या फिर गुत्थियां। ओके स्टूडेंट्स, सो इसकी लाइन का मीनिंग बताते हैं आप। यस, नोरस गुंचे पंखड़ियों की, नाजुक गिरे खोले हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, माने जब वसंत ऋतु आती है, प्रकृति में, वातावरण में फूल खिलते हैं, मतलब फूलों की कलियां, यानी कि जो कलियां हैं वो फूल बन जाती हैं स्टूडेंट्स। तो इन्होंने कितना सुंदर तरीके से बोला है कि नोरस पोते मतलब बसंत के आगमन पर, गूंचे मतलब जो फूलों की कलियां होती हैं, जो मतलब बंधी होती हैं, गुच्छे मतलब जो कली बंधी हुई है, के मुंह बंद गए हैं, वह मानो पंखड़ियों के, अर्थात वो कली फूल के रूप में खिल जाती है। यानी बसंत ऋतु के आगमन पर जो कलियां हैं वो फूल बन जाती हैं, फूल के रूप में खुलने लगती हैं। ये था फर्स्ट लाइन का मीनिंग स्टूडेंट्स। नोरस गुंचे पंखड़ियों की, नाजुक गिरे खोले हैं। आगे हमारी सेकंड लाइन है, या उड़ जाने को रंगो बू। इस लाइन को समझेंगे, या उड़ जाने को रंगो बू। इसमें स्टूडेंट्स बू को कहा गया खुशबू को। खुशबू माने महक, गंध की, या फिर मानो उड़ जाने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए। स्टूडेंट्स, क्या चीज उड़ने के लिए? रंगों को उड़ने के लिए, या फिर उन रंगों के फूलों की, जो विविध अलग अलग प्रकार की, जो फूलों के रंगों की बू मतलब की जो खुशबू है। नेक्स्ट लाइन है, गुलशन में घर तोले। सॉरी स्टूडेंट्स, गुलशन में पर आएगा, पर तोले हैं। गुलशन में पर तोले हैं, इसका मतलब है मानो बगीचे में अपने परों को, बगीचे में अपने परों को, अपने पंखों को तोलती हैं, अर्थात चारों तरफ वातावरण में फूल खिल जाते हैं। कहने का भाव यह है स्टूडेंट्स कि इतनी मात्रा में फूल खिले होते हैं
कि बसंत ऋतु में जो हमारा वातावरण है वो पूरा का पूरा महकने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है स्टूडेंट्स कि आकाश में उड़ने के लिए मानो ये जो गुलदस्ते हैं, जो फूल हैं, उनमें लगे हुए जो बगीचे हैं और जो उनमें खिलने वाले फूल हैं, वह मानो अपने पत्तों, अपने पंखों यानी अपने पर को तोल रहे हैं, यानी आकाश की उड़ान भरनी है उस खुशबू को, मतलब ऐसा भाव है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। आगे है हमारा तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। क्या लाइन है हमारी? तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। इस लाइन को ट्रांसलेट करेंगे अब हम। सॉरी स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है इसके जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं क्वेश्चन आंसर स्पीक कर रहा हूँ, उसकी मीनिंग भी बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टैंजा में, उपयुक्त काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम बताइए। कवि का नाम हमारे क्या है स्टूडेंट्स? विराट गोरखपुरी। कविता का नाम क्या है हमारा? गजल। बसंत ऋतु क्या खोल देती है स्टूडेंट्स? हमने अभी अभी स्टैंजा में पढ़ा, जो बसंत ऋतु है, जो नई फूलों की कलियां हैं जो बंधी हुई होती हैं, जिनके वो गुच्छे होती हैं, उनकी गांठों को खोल देती है। थर्ड है, बसंत ऋतु में कौन अपने पंख खोलता है? बसंत ऋतु में स्टूडेंट्स जो फूलों के रंग की खुशबू है, जो उसमें उड़ने की एक्साइटमेंट है, जो उड़ने की उत्सुकता है, उसके वो उत्सुकता के लिए पंख खोल देती है। मतलब फूलों के रंग की खुशबू में जो उड़ने की उत्सुकता के लिए पंख खोलती है। काव्य सुंदरिया स्टूडेंट्स इसका क्या बनेगा? वही बनेगा। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे कि इसमें गजल कविता का वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है, फूलों की कलियों का वर्णन किया गया है, इसमें वातावरण के बारे में दर्शाया गया है। सेकंड लाइन हम लिख देंगे भाषा सरल एवं सहज है। वही थर्ड लाइन वही अनुप्रास की छटा है, अलंकारों की छटा बरसाई गई है, छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ये बनेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स और काव्य सौंदर्य। हमारा अब सेकंड स्टैंजा है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। क्या लाइन है स्टूडेंट्स? तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। एक्सप्लेन करेंगे हम फर्स्ट लाइन को कि तारे आंखें झपकावे हैं, इसका मीनिंग क्या है? माने इस शायरी में कवि ने क्या कहा है? आकाश का वर्णन किया है कवि ने कि रात्रि के समय, रात का जो समय है, रात के समय में कि तारे कब खिलते हैं आकाश में स्टूडेंट्स? जब रात होती है, जब रात्रि होती है, रात का समय होता है। कि तारे आंखें झपकावे हैं, मानो चारों तरफ अंधकार है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, तारे आंखें झपकावे हैं मतलब तारे कब खिलते हैं? रात के समय। मानो चारों तरफ अंधकार है और तारे खिले हुए हैं। वो कैसे चमकते हैं स्टूडेंट्स? मानो जैसे कि अपनी आंखें टिमटिमा रहे हैं, यानी उनकी रोशनी कैसी होती है स्टूडेंट्स? धीमी होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है जर्रा जर्रा सोए हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स जो संपूर्ण मतलब संसार में जैसे सन्नाटा छाया हुआ है रात के समय में, लेकिन इस जो अंधकार में, जो रात्रि का टाइम है, जो उसमें तारे जैसे आंखें टिमटिमा रहे हैं, मैंने को बताया है, जो अपनी आंखें झपकाकर, मतलब जो आंखें जो अपनी झपकावे हैं, उसका ये बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए हैं, इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जर्रा जर्रा मतलब इसका मतलब है कण कण सोया हुआ है। कि आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, तुम भी सुनो हो यारो। क्या बोला है? सोचने के लिए, तुम भी सुनो हो यारो। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जब सोचते हैं, हम शांत होते हैं तब, और जो रात्रि का समय होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे चारों तरफ जो अंधकार है, उसमें जो वातावरण में सन्नाटा छाया होता है, तो कवि कह रहा है तुम भी सुनो हो यारो, कि अरे यारो आप भी सुन लो। नेक्स्ट लाइन है, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट्स शब रात को कहा गया है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मीनिंग्स जरूर नोट कीजिएगा। शब का मतलब है इसमें रात, माने रात्रि, निशा। रात्रि को ही निशा कहा जाता है, रात कहा जाता है। कि जो इस रात्रि में जो सन्नाटा छाया हुआ है, जो सन्नाटा है, जो शांति छाई हुई है, जो चारों तरफ एक सुकून है, शांति है, वह मानो स्टूडेंट्स कुछ बोता है। अर्थात जैसे कि सन्नाटा भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वो कुछ कहने की
कोशिश कर रहा हो, इसलिए आप उसे सुनिए। यानी आकाश में तारे टिमटिमाते हैं मतलब अपनी आंखें झपकाते हैं। जो जर्रा जर्रा है, कण कण है, जर्रा जर्रा मतलब स्टूडेंट्स कण कण। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर जरूर नोट कीजिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन स्पीक करता हूं आप उसको नोट कीजिए, आंसर को भी नोट कीजिए। तारे क्या झपकाते हैं? अभी स्टूडेंट्स हमने स्टैंजा में इसको एक्सप्लेन किया है। स्टैंजास इसलिए एक्सप्लेन हो रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तारे क्या झपकाते हैं स्टूडेंट्स? इसका आंसर रहेगा तारे अपनी आंखें झपकाते हैं। ये देखिए, तारे आंखें झपकावे हैं मतलब तारे क्या झपकाते हैं? अपनी आंखें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखिए, तारे क्या झपकाते हैं? आंसर में लिखिए, तारे अपनी आंखें झपकावे हैं या झमकाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जर्रा जर्रा सोए हैं से कवि का क्या तात्पर्य है? मतलब कवि का इसमें क्या मीनिंग निकलता है, क्या कहने का तात्पर्य है? इसका आंसर हम लिखेंगे, इस पंक्ति से मतलब इस लाइन से, जो जरा जरा वाली लाइन है, इसमें कवि का तात्पर्य है मतलब कवि यह कहना चाहता है कि जब रात हो जाती है, जो रात्रि का समय होता है, तो सृष्टि का कण कण शांत होकर सो जाता है। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सृष्टि? सृष्टि स्टूडेंट्स सारा संसार, इस सृष्टि को कहा गया संसार। कि जब सृष्टि का कण कण शांत होकर सो जाता है मतलब जो सन्नाटा छाया होता है, जो रात्रि के गहन अंधकार में चहु और सूनापन छा जाता है, मतलब बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाता है। इसका यही मतलब है कि जर्रा जर्रा सोए हैं, इसमें यही कवि का तात्पर्य है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शब में कौन बोलते हैं स्टूडेंट्स? शब में स्टूडेंट्स रात्रि में कौन बोलेगा स्टूडेंट्स? चारों तरफ सन्नाटा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? शब में सन्नाटे बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स कि इस पंक्ति का, इस स्टैंजा का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्टूडेंट्स इसमें क्या बनेगी? लाइन वही बनेगी कि रात्रि के गहन अंधकार में तारों के टिमटिमाने का सुंदर वर्णन किया गया है, या रात्रि के समय में जो तारे अपनी आंखें झमका रहे हैं, झपका रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। सेकंड लाइन, भाषा सरल एवं सहज है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है, बिंब योजना है, विदेशी भाषा का प्रयोग है, देशी भाषा का प्रयोग है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द थर्ड स्टैंजा।